तो निकाल लिया गेट, आ गया आईआईटी में, बता दिया दुनिया वालों को, खुश तो बहुत हो गए है ना। पर अब क्या? अच्छा, कंफ्यूज हो कि क्या आगे करना है। कॉलेज में तो आ गए, पर अब क्या करना है पता ही नहीं है ना। यार कोडिंग पे ध्यान दे या एकेडमिक्स पे ध्यान दे, सीपीआई कैसे बैलेंस आउट करेंगे? यार सीपी करना जरूरी है क्या? प्रोफेसर्स टाइम तो देंगे कोडिंग करने के लिए या नहीं देंगे? यार प्रोफेसर स्ट्रिक्ट तो नहीं होंगे ना? अच्छा, एमटेक थीसिस कैसे करना है जो सेकेंड ईयर में करना पड़ता है? आई नो बहुत सारे कंफ्यूजन्स होंगे तुम्हारे अंदर कि अब एडमिशन तो हो गया आईआईटी में, बट उसके बाद क्या करना है। बट बिफोर दैट मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल कि फाइनली तुमने बहुत मेहनत करके अपना ड्रीम कॉलेज में एडमिशन करवा लिया, उसके लिए अगेन। और इस वीडियो का पर्पस भी यही है कि मैं तुम्हें एक होलिस्टिक आइडिया दे दूं कि मतलब तुम्हारे एडमिशन होने के बाद तुम क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में मैंने सिर्फ आईआईटी गुवाहाटी जो मेरा कॉलेज है उस कॉलेज का ही नहीं, मैंने अपने दोस्तों को दूसरे आईआईटी से भी बुलाया है ताकि उनका भी एक ओवरऑल व्यू तुम लोगों को मिल जाए। तो ऐसी क्या क्या गलतियाँ हैं जो उन लोगों ने अपने टाइम पे की थी बट तुम लोगों को नहीं करना है, ऐसी क्या क्या लर्निंग्स है जो उन लोगों ने सीखी है और तुम्हें भी उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपना कॉलेज के टाइम पे, है ना। सो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है तुम लोगों के लिए। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, माय नेम इज रोहन जायसवाल एंड आई एम अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी एंड आई एम currently working as a senior engineer at Samsung R&D Institute Bangalore. And yeah, if you are someone who is interested in GATE, IIT, coding, placement related stuffs, then you can check out my channel. You will find amazing informative video on my channel. So now let's start this video. So hey everyone, thanks for joining. Okay, so here we are from different IITs. So let's have an introduction session for a brief introduction. Okay. So yeah, let's start with Jamin. Yeah, hi all. My name is Jaimin Chauhan and I am from IIT Bombay. Hi all, I'm Amartya Basu, currently graduating from IIT Madras, MSCSC. Hi all, I'm Akanksha Singh from IIT Kanpur. Hi everyone, I'm Nabati Basu and I have done my MTech CSE from IIT Guwahati. सो या गाइस, आई होप ये सेशन बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए भी और हमारे ऑडियंस के लिए भी और वो जूनियर्स के लिए भी जो इस साल ज्वाइन करने वाले हैं आईआईटी या फिर ऑलरेडी शायद ज्वाइन कर चुके होंगे अभी तक, है ना। सो जैसे कि तुम लोगों ने सब आईआईटी में ऑलरेडी लाइक 2 इयर्स कंप्लीट कर लिया है, सो आई होप कि तुम लोगों को इनफ नॉलेज हो गया होगा, एक्सपीरियंस हो गया होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मतलब फ्रेशर्स को नहीं करनी चाहिए या फिर क्या क्या चीज़ें हैं जो फ्रेशर्स को करनी चाहिए स्टार्टिंग, और क्या माइंडसेट के साथ आईआईटी ज्वाइन करना चाहिए, है ना। So yeah, let's start with what advice everyone want to give you. I mean, everyone wants to give to the freshers. First of all, what is the mindset that student have to pursue before joining the IIT? So the mindset student have to make is IIT is not just for placement and all these things. So first, the IIT is very much focused on the research thing. So if you are joining the MTech program, then MTech program is more or less in all IITs majorly focused on the MTP thesis and all these things. So if you want to research or your goal is to do some research in upcoming like very known branches like deep learning, AI, ML, and any other theoretical system, then first of all, if your first semester has the elective like thing, like you have to select the elective subjects, then please select the subject that you interested in, not follow the a regular path that all of the students selecting the easy subject and you just selected the subject and you, because when you select the easy subject, it is doesn't matter when you pursue your professor for the interested topic. Professor always ask you which subject you have done, how much knowledge you gain from it. So this is the first point that you have to make in mind. Like in IIT Bombay, all the semester have you have to select by yourself. There is no curriculum, fixed curriculum like this thing. So the first thing which when most of the freshers when come inside IIT, they have a notion that they know everything. So first break this kind of notion that you have to start from scratch. I would say like the courses are not like that we used to do in the UG. And the second thing is that take the relative grading very seriously. So it's not like if you have done very bad in quiz one, then you will be like do some kind of makeup in the quiz two or the midterm. It's not like that. So this relative grading is very serious. So from the first day itself, make it very serious. Like get a decent grade, not so too high, but yeah, try to make like do a decent performance in every of the quiz. Yeah, I mean, I will more specifically talk about IIT Kanpur. So what happens is that we have
three buckets from where you have to select courses. And the end of your MTech, you have to ensure that at least one course you have picked from all these three buckets. So it's basically ML, systems, and theory. Um, if I specifically talk about ML, so what I felt is that if you have good understanding of linear algebra and probability, I think it will be a plus point for you because these are some basic concepts that would be used a lot when you'll go through the ML courses. Specifically, one course that each one of you, I think, will take that is Introduction to ML. It is the initial stage of starting with ML course. So there, probability, having a good understanding of probability and linear algebra, etc., will help you a lot. In IIT, research, etc., is focused more. Um, Placements, etc., are thought as a secondary thing, and that's okay because professors are actually meant to prepare students for doing research. I would like to continue what Akanksha said. Like, it is very much necessary that from day one you know like what you want to do, like whether you want to go for research or you want to focus more on placements, because then the both of the paths are different actually. And also I would like to say that in IIT you just not only get academic development, you also get a personality development, like the friends you make and the brainstorming sessions you join. I think the groups you make are very important and crucial in IIT because you get to learn a lot. Okay, so the for the placement, like the most important thing that I believe is the coding. So from the starting of 1 year, you can dedicate to coding. Okay, that will help you in placement. Okay, and apart from the coding, like you can choose your domain in 1 year and take the subject according to that domain, and also you can learn from the YouTube resource. Okay, there are plenty of the YouTube resource. So just try to be good in that domain so that it will help you for your MTP project that you are going to make after 1 year after your placement. Choose your friend wisely. So because why I'm focusing on this might sound a very naive opinion or advice, but yeah, guys, choose your friends wisely. मतलब ऐसे friends choose करो जो तुमको मोटिवेट करे पढ़ने के लिए, जो तुम्हें मोटिवेट करे थोड़ा खेलने के लिए भी एक बैलेंस तरीके से, so that you don't get much involved either in academics or in co-curricular activities. And yeah, guys, so this was the advice for the freshers. And again, let's move to the next question. Like, what are the mistakes, or you can say the biggest mistakes which you did in your MTech, and you don't want freshers to do that and repeat that again. So is there any specific point which you want to suggest to avoid? Yeah, I can remind of one mistake. तो यार don't take assignments very lightly और ऐसा मत करना कि in the UG as we used to do 2 दिन पहले will complete it. IIT में ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा because even you start let's say if you have 1 week to finish the assignment, even you will start from the day one. At the 7th day you will find कि कुछ तो रह गया, पूरे रात जगना पड़ेगा just to finish up this assignment. इससे हाँ. मुझे एक चीज याद आ गई मेरे टाइम पे, जब मेरा सेकंड सेमेस्टर चल रहा था, तो मेरा ML वाले सब्जेक्ट में एक PPT बनाकर सबमिट करना था. हमने सबमिट नहीं किया था, डेट वाज अ ग्रुप प्रोजेक्ट. ठीक है, तो हमें लगा कि यार कल बना लेंगे, क्या ही अभी तो सबमिशन का डेट बाकी बहुत टाइम है. तो हमारा जो मेंटर था उसने सीधा मैसेज करता है रात में 12 बजे के आसपास कि टुमारो यू हैव टू सबमिट द PPT. तो हम उस दिन रात मतलब सो गए थे. ऑलमोस्ट 2 बजे मेरे दोस्त का कॉल आता है ग्रुप पे कि भाई PPT सबमिट करना है और जागना पड़ेगा आज. तो हम फिर रात के 12 बजे करीब सोने ही गए थे, और 2 बजे फिर जाग के 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक PPT बनाए, फिर अगले दिन हमने सबमिट किया है. तो yeah, that was a good And point. also, exactly. The timeline is also always fixed. I mean, it is very rare that you will get the extension. Yeah, so regarding the assignment, that make sure you don't copy anything else from someone else's assignment or some old assignment, because plagiarism is taken very seriously in IITs. Yeah, Turnitin can Yeah. do it easily. So yeah, there are some ways, some hacks you can do. You can ping me later. I will, if you want to escape the plagiarism. But yeah, please do not do it.
yeah, we always suggest to not do it. I want to add that like start coding as soon as possible. Okay, you don't realize that when the placement session start. Okay, like I start very late, like around I got only 4 to 5 months. Uh, that is not good enough because many people start ahead of me, and I at later point I got realize my mistake that I should start at least some early point. So you can start after first semester, you get at least 1 year of coding. So मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ कि लाइक जैसे ध्रुविल ने बोला कि कोडिंग भी करते रहो, हाँ, बट एक और पॉइंट है जो लाइक वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर से बहुत नाइव लगेगा बट बहुत लोग करते हैं ये कि प्लीज डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन एल्स। मतलब अगर तुम्हारे सामने कोई बहुत फोड़ रहा है, अगर उसका पॉइंटर बहुत ज्यादा आ रहा है, तो तुम्हें ऐसा फोमो में जीने की जरूरत नहीं है कि यार उसका प्लेसमेंट अच्छा होगा। वी नो, मतलब जो आईआईटी पास हो चुके हैं, वी नो कि प्लेसमेंट प्रोसेस बहुत ज्यादा रैंडम होता है, सो देर इज अ फैक्टर ऑफ लक ऑल्सो जो इन्वॉल्व होता है प्लेसमेंट के टाइम पे। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे दोस्त का या फिर तुम्हारे किसी बैचमेट का 5-6 इंटरव्यू बोल रहा हूँ, रिटर्न निकल गया, 5-6 में शॉर्ट लिस्ट है और तुम्हारा बस 1-2 में शॉर्ट लिस्ट है, तो मतलब तुम्हें दिल दुखाने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे 2 में ही तुम्हारा एक जॉब लग जाए और उसका 5 शॉर्ट लिस्ट है, फिर भी उसका जॉब ना लगे और वो वॉक इन के लिए जाए, है ना। तो हमेशा कंपेयर मत करो अपने आप को किसी और से, क्योंकि नो मैटर व्हाट प्लेसमेंट में कुछ भी हो सकता है। बस तुम अपने आप पे फोकस करो कि लाइक यू शुड डू certain progress in your skills and in your acad, so that तुम बेसिक कट ऑफ जो होता है वो क्लियर हो जाए, उसके बाद एटलीस्ट तुम अपीयर हो पाओ ओए के लिए, ओए मींस ऑनलाइन असेसमेंट के लिए और इंटरव्यू के लिए, है ना। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो तुम्हें पता ही है कि क्या करना है ना। तो यार बच्चों को फैलाओ ये सारे वीडियोस के लिंक, ताकि उन्हें पता चले कि एक बार आईआईटी में एडमिशन लेने के बाद हमें आगे क्या करना होता है, क्या क्या चीजें नहीं करनी होती है ना। सो या गाइस, दैट्स इट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून। तब तक के लिए बाय बाय। I don't listen to the haters, man, I treat them like the enemy. Had a couple traitors, man, but now they know the path.